दिखेगी, लेकिन खुदावन की शक्ल उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद है और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर करना याद रखते हैं। नाम का शुक्र। जैसे कि हमने पढ़ा तो इंसान की उम्र को घास की मानत है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, लेकिन खुदावंद की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। आमीन आमीन। ज़बूर 103 हमने उसकी 15 से 16 पढ़ा है। मैं जब भी ग्रेबिया पाकिस्तान में गया हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, हर कवर के ऊपर आपने भी शायद देखा हो कि एक लकीर सी नज़र आती है कवर को, जिसमें इंसान की उम्र लिखी जाती है और उसका मर जाने का दिन होता है डेथ वो लिखी जाती है। उसके बीच में एक लाइन होती है, कितने लोगों ने देखा है इस लाइन के बीच में लाइन इस बीच में लाइन फिर वो डेथ लिखी, उसको दरमियानी वक्त भी कहा जाता है, जिस साल की जिंदगी होती। तो मैं भी चाहता कि जितने लोग वहाँ सो गए हैं उनकी ज़िंदगी को कैसे डिफाइन किया गया, लेकिन जितने लोग वहाँ सो गए हैं उनकी ज़िंदगी को डैश के जरिए डिफाइन किया गया, जिनके इंसान की पैदाइश और मर जाने का। मैं जब इस बारे में सोच रहा था कि ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी जैसे कि आपके सामने मैंने पढ़ा कि इंसान की उम्र क्या है, घास की मानत है, या दूध के खत में लिखा है कि वो मानो के बुलबुले की मानत है, और ज़बूर नबीस बताता है कि वो ख्याल की मानत है। अयूब की किताब कहता है कि वो जो है फूल है काट डाला जाए, साया है डल जाए। हम इस दुनिया में बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार हमें उस जगह जाना होता है जो हमारे लिए मुकर्रर होता है, चाहे हम किसी बंगले में या चाहे किसी अच्छे मुल्क में या छोटे घर में या बड़े घर में, लेकिन ये खुदा का एक प्लान होता है, खुदा का एक मुकर्रर वक्त होता है कि इंसान ने वहाँ लौट कर जाना होता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने इस दरमियानी वक्त यानी कि इस डैश को याद करते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को याद करते हैं, यानी कि जो डैश है, इसी दरमियानी वक्त के अंदर इंसान की जो है वो प्रोस्पेरिटी छुपी हुई, उसकी तरक्की छुपी हुई है, इसी में पैसा छुपा है, इसी में डिग्रीज हैं, इसी में उसकी हेल्थ है, इसी दरमियानी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, अगर हमें कोई याद करें तो किस तरह याद करें, या अगर हमारे शादी के बाद हमें कोई याद करें, अगर मदर टेरेसा को याद किया जाता है तो कहा जाता है कि वो एक अच्छे दिल की बात है, उसकी ज़िंदगी को जब याद किया, जब अब्राहम की ज़िंदगी को याद किया जाता है उसके उस डैश को, और जब उसको याद किया जाता है दाऊद को, जब उसकी ज़िंदगी को याद किया जाता है तो कहा जाता है कि उस जैसा परस्तार कोई नहीं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ अपने डैश को, अपने किरदार को, उनकी ज़िंदगी से जो है ना हमें मालूम होता है कि उनका किरदार कैसा था। और बहुत से लोग ऐसे भी आए जिनकी ज़िंदगियों में दुनियावी चीज़ों को जाहिर की। हम कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज हमने ये देखा। क्या हमने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा अपने आप को खुदावंद में रखा है? क्या हमने अपने शख्सी निजात दहिंदे को कबूल किया है? अगर नहीं किया तो आज हमें कबूल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जितने मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। वो अपनी जलाल में चले जाते हैं, वो फिर से उसे देखेंगे। उनके पास एक रेजरेक्शन है, उनके पास एक उम्मीद है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या हमें तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे।
क्या हमारे पास कोई इंट्रोडक्शन है? बाइबल में आज कहती है कि इंसान क्या है, हैवान की तरफ फना हो जाएगा। बाइबल कहती है कि वो कूड़े के मालूम ज़मीन में दफना दिया जाएगा। यही हमारी हकीकत है। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो खुदा को अपना दिल देना होगा, ताकि खुदा तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे आए हम सब खड़े हुए और खुदा के कलाम के लिए और सारी प्रस्तिश के लिए दुआ करें।